अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मून साइंस अकेडमी। आई एम तनवीर फ्रॉम फिजिक्स फैकल्टी। स्टूडेंट्स, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद मास स्प्रिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हैं। तो इसकी तारीफ मैंने बोर्ड पर लिख दी है, इसको ज़रा हम रिकॉल करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। इससे पहले हमने कुछ और मोशंस भी पढ़ी हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में। उसके अंदर हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा होगा। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से आगे और पीछे मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। ये इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते थे। ये उसकी एक खास टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको ज़रा डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन of the body is to and fro motion about the mean position in which acceleration of the body, ये लाइन जो है ये बहुत अहम है। इसमें acceleration of the body is directly proportional to the displacement and it always directed toward the mean position। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है डिफाइन इसकी। इट इज़ अ टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इन विच एक्सेलेशन, ये लाइन स्टूडेंट इस पर गौर करें, acceleration of the body is directly proportional to the displacement and it always directed towards the mean position। इसको हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो मैथमेटिकली इसको यूँ लिखेंगे acceleration proportional to the displacement, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। इस पिक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक स्प्रिंग लिया है और उसके एक सिरे को हमने एक सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है और दूसरे सिरे को एक मास के साथ बांध दिया है। इनिशियली हम मान लेते हैं कि मास जो है अपनी वस्ती पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर x जो है उसकी वैल्यू 0 है। जब हम इस पर F फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में और इसको डिस्प्लेस कराते हैं इसकी वस्ती पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन, फॉर एग्जांपल ए पोजीशन से, हम ए पोजीशन पर इसको लेकर आए यहाँ पर। जब हम इस मास को ए पोजीशन पर लेकर आएंगे और रिलीज करेंगे तो ये मोशन करना शुरू कर देगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा। ये इस तरह से पीछे की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा और अपनी वस्ती पोजीशन पर नहीं रुकेगा, बल्कि वो अपनी दूसरी इंतहाई पोजीशन बी, एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। ये इस लिहाज से चला जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स होती है रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अंदर एक फोर्स होती है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी वस्ती पोजीशन से आगे चला जाएगा इंतहाई पोजीशन बी की तरफ, जो एक्सट्रीम पोजीशन बी है। अब क्योंकि ये बी पर थोड़ा सा रुकेगा फिर इसके बाद ये मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से अगर ये मोशन कर रहा है तो ये अपनी मोशन को क्या करेगा, बरकरार रखेगा। इसी तरह से ये जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन एक्स पॉजिटिव पर जाएगा फिर यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के बाद फिर ये अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ जाएगा, यहाँ पर नहीं रुकेगा, बी की तरफ चला जाएगा और अपनी इस वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को दोहराएगा। तो ये जो अपनी वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे दोहराई जाने वाली जो मोशन है उसको हम कह रहे हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके अंदर ये कंडीशन एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम इसमें प्रूफ करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जब ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ कवर होगा, चाहे वो लेफ्ट एक्सट्रीम तक जाए या राइट एक्सट्रीम तक जाए, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ कवर होगा और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, चेंज। तो इस चेंज की वजह से यहाँ पर, इस चेंज की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी के चेंज की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, डायरेक्टली, मतलब एक्स के डायरेक्टली होगी और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होगी। इसको निकालने के लिए, इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम यहाँ पर हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम ये रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर हम हुक्स लॉ अप्लाई करें, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि जब ये
लोअर एक्सट्रीम जब ये राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम दोनों में या इधर जाए या इस सिमत में, जिस भी डायरेक्शन में जाए इसकी सिमत हमेशा पीछे की तरफ अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स के इंक्रीज करने से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और साथ में एक कांस्टेंट आएगा के, और ये माइनस एक्स, और f इज इक्वल टू ये माइनस के ऑफ एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई गई हुक्स लॉ को अप्लाई करते हुए। तो इसके अंदर क्योंकि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स लगाने की वजह से, तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ भी तो लगता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहा हूँ। एम ए इसकी राइट हैंड साइड के बराबर माइनस के ऑफ एक्स के। यहाँ से अगर मैं ए को सब्जेक्ट करूँ, ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम। ये एम जो है इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये एक्स। तो इसमें देखें बच्चा, एक्सेलेरेशन जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? क्या ये के पर कर रहा है, एम पर कर रहा है, ये एक्स पर कर रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर एक्सेलेरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, ना तो के पर कर रहा है और ना ही एम पर कर रहा है, क्योंकि के कांस्टेंट है। के क्या है हमारा? कांस्टेंट। के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। एम क्या है हमारा? कांस्टेंट। ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है? क्योंकि जिस स्प्रिंग के साथ हमने मैस को अटैच किया हुआ है, इसकी वैल्यू भी हम फिक्स लेंगे कि ये मैस जो है कितना है, 0.1 kg है, 0.2 kg है, ये जितना भी है ये भी फिक्स होगा, इसीलिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी। तो एक्सेलेरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में है? एक्स के। एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये वो हमारी कंडीशन थी जिसको हम प्रूव करना चाहते थे। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं स्टूडेंट्स। ये इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, ये फार्मूले को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दूँ। और चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारी एक्सेलेरेशन की इक्वेशन है जो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को, तो ए के बराबर, एक्स के बराबर, ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम के बराबर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? के बाई एम के। और यहाँ से मैं ओमेगा की अगर वैल्यू निकालूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम अंडर रूट। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, इसको आपने देख लेना है, ये हमारे काम आएगी आगे। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है लॉग। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमें समझना होगा। वो जो है वो हमारी मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं वो।